जिंदगी की गाड़ी अच्छी खासी पटरी पर दौड़ रही थी, तभी कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया। लंबी दवा और ढेरों दुआओं के बाद कोरोना वायरस को मात दी थी कि ब्लैक फंगस ने अपना शिकार बना लिया। ब्लैक फंगस को भी पटकनी देकर घर लौटी तैयार कर रही थी, तभी पता चला कि शरीर के कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। एक के बाद एक बीमारी की चपेट में आने के चलते घर वालों की उम्मीद की डोर भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। लेकिन 85 दिन बाद मौत को मात देकर घर लौटे मुंबई निवासी 54 वर्षीय भरत पांचाल ने जिंदगी के लिए जारी जंग में हथियार नहीं डाले। बता दें कि मुंबई के रहने वाले भरत पंचाल को बीमारियों के खिलाफ लंबी और बेहद कठिन लड़ाई जीतने पर पूरे 85 दिन यानी करीब 3 महीने बाद सोमवार को हीरानंदानी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। निजी समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने बाद भरत पंचाल को अस्पताल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेते देखकर उनके परिवार को राहत मिली। कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और फिर ऑर्गन फेल होने के चलते परिवार वालों ने उनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पंचाल की सिटी वैल्यू को जो कोरोना संक्रमण की गंभीरता को निर्धारित करती है 25 से 21 तक पहुंच गई। बहुत जल्द उनके शरीर के अन्य अंगों में परेशानियां बढ़ती गई। कोरोना संक्रमण के गंभीर होने के साथ ही किडनी, लीवर से फेफड़े काम करना बंद करना, मल्टी ऑर्गन फेलियर और ब्लैक फंगस से भी जूझना पड़ा। वो 70 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे। उनकी हालत देख परिवार में दहशत का माहौल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और करीब 3 महीने बाद मौत को मात देकर घर वापसी की है। नीतीश कुमार की सरकार में काफ़ी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लेकर आई थी। बिहार से निकलने के बाद माना जा रहा था कि सुशील मोदी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बाद उनका नाम चर्चा में भी था, लेकिन अब खबर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि आज शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सुशील मोदी अभी तक पटना में ही मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भावी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सुशील मोदी अभी फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें सिंधिया राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वह इस प्रतिष्ठित राजघराने के पहले पुरुष होंगे जो स्वतंत्र भारत के किसी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इस परिवार की बेटी वसुंधरा राजे विदेश मंत्री रह चुकी है, लेकिन वह राजस्थान में राजनीति करती हैं, जिनकी ससुराल धौलपुर राजघराने में है। वह राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंदा ने इनकार कर दिया है। लेकिन न्यायपालिका को खराब करने के लिए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि यह जज की छवि बिगाड़ने की सोची समझी चाल है। ममता ने नंदीग्राम चुनाव नतीजे को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस कौशिक चंद के निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन को लेकर जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे परिसीमन आयोग से पीडीपी और एएनसी को छोड़कर कश्मीर की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुलाकात करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की घटक है। बता दें कि पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया है
और आरोप लगाया कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और वह जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक निःशक्तिकरण की सख्त प्रक्रिया का हिस्सा है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजोरा ने आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि उनकी पार्टी ने कार्रवाई से दूर रहने का फैसला किया है और वो ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग को लिखे पत्र में एएनसी ने कहा है कि वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगी क्योंकि आयोग की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है।